बद्दी में जेबीआर कंपनी के मजदूरों द्वारा बिना नोटिस के काम से निकालने के बाद अपना रोष प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि नगर परिषद कार्यालय के बाहर दर्जनों सफाई कर्मियों ने बिना नोटिस के काम से निकालने के बाद नगर परिषद के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और इसी बीच सभी कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों सहित नगर परिषद बद्दी के प्रांगण में इकट्ठे होकर जेबीआर कंपनी व नगर परिषद बद्दी के खिलाफ नारेबाजी की। ये जो जेबीआर के कर्मचारी है इनको उन्होंने निकाल दिया। सभी 100 कर्मचारी ऐसे सफाई कर्मचारी हमारे, उनको निकाल के बाहर का रास्ता निकाल दिए बाहर। तो उसके बाद इन्होंने ना उनका ईएसआई ना पीएफ ना कोई सुविधा मिली, ना वर्दी ना बूट ना जूता, कुछ भी नहीं दे रही। बिना मतलब से इनको निकाल दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई उनके ऊपर कोई लिखित कार्रवाई नहीं की, बिना मतलब से इनको बाहर निकाल दिया। हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम ईओ साहब से यहाँ मिले हैं, ईओ साहब ने भी हमारा सारी बड़े प्यार से बात सुनी। अभी हम सीओ साहब के पास जा रहे हैं, जैन साहब के पास, उनके पास पूरी बात रखेंगे इनकी कि जेबीआर ने इनको क्यों निकाला, वो कारण क्या था। आज बद्दी के अंदर अगर सफाई कर्मचारी नहीं होगी तो बद्दी का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। वही ये सफाई कर्मचारी है जिनको सम्मानित करते प्रधानमंत्री मोदी जी, वही ये सफाई कर्मचारी है जिनको अपमानित किया जा रहा है यहाँ बीबीएनडीए के अंदर। तो इनको धक्के मार के निकाल दिया। गाली गलौज करते, इनके साथ ठेकेदार गाली गलौज करता, उसके सुपरवाइजर गाली गलौज करते, उनके मैनेजर गाली गलौज करते, जो इनके पास रिकॉर्डिंग है। मेरा नाम धर्मपाल है, मैं जेबीआर में काम करता हूँ। और जो हमारे साथ लेबर जितनी भी काम करती थी नगर परिषद में, मेरा 15 साल से रिकॉर्ड है सफाई कर्मचारी में काम करते हैं। तो हमारे को अचानक ही पता लगा कि एमडी साहब ने यहाँ पे 1 जून को बताया कि उनको हमने किसी को काम दे दिया बिना बताए, कि हमने ठेकेदार को किसी को काम दे दिया। और हम कल बताया, फिर इनसे मिले, हम अंकल से मिले जाके। तो हमारे इस लेबर को कैसे निकालेंगे, वो कह रहे कि नालागढ़ पंचायतों में आप बाहर हमारे कंपनी में काम करना चाहते हैं, उधर कर सकते हैं बाहर जाके। क्योंकि हम 15 साल से हमारा जो रिकॉर्ड है बद्दी में सफाई के करने का, तो इसके अलावा हम बाहर कहाँ जाके काम कर सकते इतनी लेबर लेके। तो हमारे बद्दी में 60-65 लोग मेरे साथ यहाँ काम करते हैं। पंचायतों में बीबीएनडीए की जो काम करते थे वो भी मेरे साथ ही बैठने को, वो कह रहे बाहर हम कैसे काम करेंगे इनको छोड़ के, छोटे परिवार से, गरीब परिवार है। तो मैं तभी आया, मैं कहा हमारे जो 15 साल से ये साहब से हमारे साहब अभी सारे मिले हम, तो मैंने बोला सर हम काम करेंगे बद्दी में, हमारे को जो भी हमारे की कमी समियाँ हमारे को बता सकते हैं। तो हमारे को कुछ दिन से पेमेंट मिली नहीं, कुछ अभी इनकी पेमेंट हुई, हमारा साहब क्लियर करा दो, आगे को हमारे को काम पे रखो, हमारी तो यही मांगे है। हमारे पे उन्होंने एक अपना इंचार्ज कोई यहाँ भेजा हुआ है, गुरमीत सिंह जी है, और इतनी लेबर को गाली गलौज देता है। मैंने उनको भी कहा कि ये गाली गलौज ना छोड़ोगे, कह रहे कि आप कौन होते हैं यहाँ की लेबर के, क्या आप कि प्रधानमंत्री, मैं ये लेबर का इंचार्ज हूँ। लेबर मेरी पूरी जेबीआर में लेबर मैंने ही दी हुई थी सर, प्लांट से लेके बीबीएनडीए पंचायतों में कहीं भी। जब जेबीआर से मैंने 4 साल से ज्वाइनिंग करी, काम किया इनके साथ, तो अभी तक भी मैं इनके साथ जुड़ा हुआ था, पर उन्होंने हमारी कोई बात सुनी नहीं। तो एमडी साहब को मैंने यही कहा कि उन्होंने बिना बताए काम दे दिया। तो मैं इनके साथ, हमारा हिसाब है जो लेबर का वो करा दो, हमारा खुद भी कर दो, हम उनसे लड़ना नहीं था, हमारे को काम पे आप रखो और हमारे में कहीं कमियां समियां हमें बताया जाए। बद्दी में हम काम कर रहे 15 साल से, तो बद्दी में ही काम करेंगे। मैं जहाँ से यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ 1-1.5 महीना पहले से, तब से मुझे कुछ यहाँ पर शिकायतें प्राप्त हो रही है इनकी यूनियन की तरफ से जेबीआर की वर्किंग के बारे में, और हमने इसके बारे में उनको नोटिस भी लिखे कि अपनी कार्यप्रणाली का सुधार करें। कुछ लोग ये भी धर्मपाल और इनके साथी यहाँ पर कई बार मेरे को मिल चुके हैं, मैंने आगे भी बात रखी है। वैसे तो ये जो एग्रीमेंट हुआ हमारा सफाई का जेबीआर के साथ, वो जो हमारे माननीय सीओ साहब हैं बीबीएनडीए के, उनके माध्यम से हुआ है और वही इसमें निर्णय लेते हैं और हम सब के ऊपर वो निर्णय लागू होता है। तो मैंने पिछली बार भी उनके साथ निवेदन किया था कि सर इस प्रकार की एक मीटिंग बुला करके इनको बुलाया जाए, ताकि हमारी नगर की परिषद की और बीबीएनडीए के सारे जितने क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था प्रभावित ना हो। और वो बहुत इस मामले में उन्होंने पहल लिया और मीटिंग बुलाई और इनके एमडी को बुलाया, इनके लोगों को बुलाया। लेकिन बीच में फिर कुछ जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, किस बात से पैदा हो रहा है, मैंने इनको कई बार पूछा कि कई बता रहे हैं कि हमारा पीपीएफ नहीं कट रहा है, ईपीएफ नहीं कट रहा है, कुछ हमें सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये बात भी हम इनकी मैनेजमेंट के साथ की थी और उनकी तरफ से तो यही आता है कि हम सैलरी टाइम से देते हैं, हम सारा इनको सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। लेकिन मैंने भी मौके पे कई बार जाकर देखा लोगों को सुविधाएं नहीं दी गई हैं। इसका मतलब यह है कि या तो वो दे नहीं रही है
या फिर वो दे रहे हैं तो ये लगा नहीं रहे हैं। अपनी सुविधाओं के जो सामान इनको किट वगैरह दिए जाते हैं, मास्क और दस्ताने वगैरह जो दिए जाते हैं, तो इस समय बीच में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी है। तो मुझे अभी 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ है यहाँ पे, मैंने पूरी स्थिति पे नजर रखी हुई है। और आज की जो उन्होंने स्ट्राइक की हुई है इसको ध्यान में रख करके मैं माननीय सीओ साहब से इसके बारे में बात करूंगा, उनके साथ निवेदन करूंगा कि इनको फिर बुलाया जाए, इनकी फिर बैठक अरेंज की जाए। अन्यथा हमारी व्यवस्था इस गर्मी के मौसम में बद्दी जैसे शहर में चरमरा गई तो आगे हालात खराब हो सकते हैं। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।